गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में HCF पूछा है, फाइंड HCF ऑफ 52 एंड 117। और इसका सेकंड पार्ट है, उसमें पूछा है कि एक्सप्रेस इट इन फॉर्म 52x प्लस 117 बाई। देखो, सबसे पहला पार्ट तो इसमें HCF का है, फिर सेकंड पार्ट है इसमें एक्सप्रेस करने का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं इसके को, जिसमें हमें HCF फाइंड आउट करना है। नंबर क्या है? 52 एंड 117। तो मैंने आपके लिए क्या बताया कि सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, उसको लिखते हैं, और फिर जो छोटा नंबर होता है उसको लिखते हैं। जो बड़ा होता है उसकी तरफ बड़ा हूँ, ये वाला ग्रेटर वाला सिंबल आ जाएगा। फिर हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL को हम यूज लेंगे। ये वाला पहले वाला नंबर हम A मान लेते हैं, दूसरा वाला नंबर हम क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। अब देखो, हमें 117 को, ये मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपके लिए। पहले A = BQ + R। A की वैल्यू 117 है, B की वैल्यू कितनी है? 52। हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता ही है मेथड का, तो कि जो 117 है A है, उसको डिवाइड करेंगे कितने से? 52 से, 20 से। आप करोगे 2 टाइम्स जाएगा, 104 आएगा। कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 13 बच जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे कि 52 B की वैल्यू कितनी आ गई? Q। ये क्या होता है? Q। ये क्या होता है? रिमाइंडर R होता है। Q कितना हो गया? 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया? 13। नेक्स्ट स्टेप में आप 52 को इधर नोट करोगे और 13 को इधर नोट करोगे, तो 52 यहाँ पर आ जाएगा और 13 इक्वल की जगह पे इक्वल आ जाएगा और 13 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में और प्लस में क्या आएगा? इसके लिए आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पर फिर आगे डिवाइड करना स्टार्ट करते हो। ये जो 52 है उसको उठा के यहाँ पर रख दोगे। ये जो 52 है इसको नोट कहाँ पर करोगे? यहाँ पर करोगे। यानी कि ये 52 इधर जाएगा, 13 से हम डिवाइड करेंगे। 52 कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। 52 13 4 जा 52। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0। यानी कि 13 × 4 + 0, 13 × Q कितना बच रहा है? 4 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस केस में जो B होता है, यानी कि जिसको हम लास्ट टाइम डिवाइड करते हैं, वो हमारा क्या होता है? HCF होता है। ये क्या होता है हमारा? HCF। यहाँ से हम कह सकते हैं HCF = कितना हो जाएगा? 13। अब सेकंड वाला पार्ट है, उसमें हमें एक्सप्रेस करना है। सेकंड वाला पार्ट है किसमें? एक्सप्रेस करना है। इट का मतलब HCF की ही बात की है। इट का मतलब किसकी बात की है? HCF की। यानी कि जो HCF आया है हमारा 13, जो हमारा HCF आया है 13, उसको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार और बता रहा हूँ। फाइंड HCF ऑफ 52 एंड 117। इन दोनों नंबरों का आपको HCF निकालना है। जो HCF आ गया, इट कौन से वर्ड के लिए आया? HCF के लिए। उसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। आप लोग ये देखिएगा कि जो हमारा HCF आया है वो रिमाइंडर के फॉर्मेट में इनमें से कौन सी इक्वेशन में है? आप उस इक्वेशन को आइडेंटिफाई कीजिए। और सबसे पहले हम इस चीज़ को ही नोट कर देते हैं कि जो HCF है वो 52x + 117 के इक्वल होगा। यानी कि एक्सप्रेस इट का मतलब क्या हो गया? 13। इट का मतलब HCF 13 = यहाँ से ये क्या होगा? इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख देंगे 52x + 117 बाई, यानी कि मैंने क्या किया? इसको 13 के इक्वल कर दिया। इट का मतलब HCF के इक्वल कर दिया। इसको तो दे देते हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम देंगे 1 जो इससे मिलती जुलती है। और मिलती जुलती कहाँ से ढूंढेंगे? हम इन इक्वेशनों में से ढूंढेंगे। इन इक्वेशनों में से आइडेंटिफाई करेंगे कि इससे मिलती जुलती इक्वेशन कौन सी है। आप देखो कि जिसमें रिमाइंडर 13 बच रहा हो वो कौन सी है। तो जिसमें 13 रिमाइंडर में बच रहा हो, सेपरेट 13 बच रहा हो, वो इक्वेशन ये है। इसको दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 1। इससे मिलती जुलती इक्वेशन ढूंढनी है हमें। ये पता करने के लिए जहाँ पर 13 सेपरेट में दिख रहा हो, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर 13 सेपरेट में रिमाइंडर में बचा हो, वो उस इक्वेशन को आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को नीचे नोट कीजिए। नाउ
इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट है 117 इज इक्वल टू 52 इंटू 2 प्लस 13। मैं नीचे नोट कर रहा हूँ इसको। 117 इज इक्वल टू 52 इंटू 2 प्लस 13। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट करेंगे। इस इक्वेशन में पहले क्या बताया गया है? 13 को बताया गया है ना। तो हम सबसे पहले 13 वाली जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको 52 इंटू 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 117। ये बात तो समझ में आ ही गई होगी आपको कि 52 इंटू 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 117। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर मैंने पूरी LHS को पूरी RHS से चेंज कर दिया। पूरी LHS इधर ले आया, पूरी RHS इधर ले आया। इसलिए मैंने सिंबल चेंज नहीं किए क्योंकि पूरी RHS को पूरी LHS से बदला गया है। अब देखो, जब पूरी RHS को पूरी LHS से बदला जाता है तो सिंबल चेंज नहीं होते हैं। अब हमें 13 तो इधर रखना है, बाकी की जो टर्म है उनको इधर भेजना है। तो हम 13 तो इधर लिख देंगे। अब इक्वल की जगह पे हमारा इक्वल आ जाएगा। अब देखो, इससे कंपैरिजन करते हुए चलना है हमें। हमारा जो 117 वाली टर्म है उसको हम बाद में लिख देते हैं, प्लस का 117 वाली टर्म उसके कंपैरिजन में। ये जो 52 एंड 2 है, 52 मल्टीप्लाई बाई 2 है, इसको जब हम LHS से RHS में भेजेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। सिंबल चेंज होगा तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस के 52 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें उस फॉर्मेट का भी फॉलो करना है जो फॉर्मेट है 52 एंड 52 वाला। अब देखो 13 इज इक्वल टू, अब हमारे इसका कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो 52 को अलग कर दो और 2 को मल्टीप्लाई में कर दो। मल्टीप्लाई में तो है लेकिन इस सिंबल को अलग कर दो। तो यहाँ से 52 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 117 मल्टीप्लाई बाई 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा है मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखो, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, सेम है। ये 52 इंटू -2 वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 52 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा। 117 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी गई थी उससे कंपैरिजन करने के इक्वल हो गई है और हम इन दोनों इक्वेशनों का कंपैरिजन कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक बार और नोट कर देता हूँ, इक्वेशन 2 को नोट करता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है? 13 इज इक्वल टू 52x प्लस 117y। अब देखिएगा बेटा, एक बार आप यहाँ से 2 बार लिख के देखना इसको और ये समझने का प्रयास करना कि ये एडजस्टमेंट किया गया है। ध्यान देना, ये हमारी व्यवस्था है, हमें एडजस्टमेंट करना है हमारे क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग कि हमें क्या लाना है। हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं जो हमें लाना होता है। अब ये x और यहाँ पर -2, 52 यहाँ पर 52। देखो 13 से सब स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं। 13 से 13 इक्वल हो गया, 52 से 52 इक्वल हो गया। x की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। x की जगह पे क्या आ रहा है? यहाँ पे -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई कंपैरिजन से? -2, 117 की जगह पे 117 आ गया। y की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है? 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई होगी बात समझ में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो देखो, ये जो फॉर्मेट मिलेगा आपको, ये जो फॉर्मेट मिलेगा वो आपको इन्हीं में से ही कोई सा मिलेगा जहाँ से आपको आइडेंटिफाइड करना होगा। और HCF दिया होगा तो HCF लास्ट वाले स्टेप से एक पहले वाला स्टेप ही होगा, क्योंकि वही HCF यहाँ पे जाता है जो कि लास्ट में HCF आ जाता है। तो आपका जो लास्ट स्टेप हो उससे एक पहले वाला स्टेप को आप उठा के देखना, वो आपके इस क्वेश्चन से मिलता जुलता होगा, जिसको आप लोग एडजस्टमेंट करोगे अपनी क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आप लोग इसे ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार लिखोगे और खुद से लिखोगे तब और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ये आप पूरा देख सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करूँगा। फाइंड द HCF ऑफ 405 एंड 2520 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ जो कुछ बच्चे पूछ रहे थे उनके लिए।
सभी को समझना ज़रूरी है, सभी समझेंगे। इसमें क्या एक्स्ट्रा है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, देखते रहना पूरे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम 2520 को लिखेंगे, 2520 को, ये ग्रेटर है किससे, 405 से। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा का हम यूज करेंगे तो a = BQ + R आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 2520 = b की वैल्यू कितनी है, 405। यहाँ से तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड रखूँगा मैं। 2520 को हम 405 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 405 से डिवाइड करेंगे तो पहले 3 डिजिट को करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम पूरी डिजिटों को डिवाइड करेंगे। पूरी डिजिटों को डिवाइड करेंगे तो 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 25। तो 6 टाइम्स जाने की उम्मीद है। अगर 6 बार करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 चक्कू 24। तो 6 से कर देते हैं, 6 5 जा 30 आ जाएगा यहाँ पे, 6 4 जा 24 आ जाएगा। ये कितना होगा, 2430, और ये कितने हैं, 2520। तो आई थिंक 90 बच जाएंगे। 9 और 3 12 को 2 कहाँ से लगी, 1, 4 और 1 5, सही आ रहा है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 6 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। अगले स्टेप में हम 405 को इधर लिखेंगे, इक्वल की जगह पे इक्वल आ जाएगा, और ये 90 फिर इधर प्रोसीड करेंगे हम, 90 आ जाएगा। हम फिर आगे डिवाइड करेंगे, और आगे डिवाइड करेंगे तो ये 90 यहाँ पर, 405 यहाँ पर आ जाएगा, 405। और 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 9 4 जा 36, तो 360 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 40 और 5 45 बच जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर कि ये 90 × 4 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर 45 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये 90 तो यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल की जगह पे इक्वल आ जाएगा, ये 45 इधर आ जाएगा। अब 45 को कितने से 90, ये क्या है 90 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और कितने से डिवाइड करेंगे, 45 से। तो 45 2 जा 90, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। अब हम 45 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे, 2, प्लस क्या लिखेंगे, 0। ये सब चीज़ें आपको आती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड से बताई हैं ये। अगर किसी बच्चे को थोड़ा डाउट हो तो इसको रिपीट करके भी देख सकता है। यहाँ से HCF क्या हो जाएगा, लास्ट में जो B बचता है वो क्या हो जाता है हमारा, HCF, और HCF कितना आ जाएगा हमारा, 45। ये तो हो गया आंसर। अब ये जो HCF है वो कौन कौन से नंबरों का है, जो नंबर हमें गिवन थे, 2520 और 405 का, 2520 एंड 405 का। एक वर्ड लिखा था एग्जाम्पल नंबर 1 में कि नोटिस दैट। आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं, इस चीज़ को देख भी सकते हैं। कैसे कि जो HCF ऑफ 2520 जो हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में थे, उनका जो HCF है, अगर आपके लिए ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया जाता और क्वेश्चन ये होता कि 405 और 90 है, क्वेश्चन ही ये होता कि 405 और 90 हैं, 2 नंबर हैं, इनका HCF क्या होगा, तो इनका भी HCF 45 ही आता है। तो जो ये 2 नंबर है 405 और 90, इनका जो HCF है वो इन दोनों नंबरों के HCF के भी इक्वल होगा, 405 एंड 90 इक्वल्स टू। अब अगर हम ये माने कि पहले स्टेप में तो हमने इस स्टेप को ख़त्म किया, तो ये इन दोनों नंबरों का HCF भी 45 आएगा, करके देखोगे तो अगले स्टेप में मैं इन दोनों को, इसको भी ख़त्म कर दूं। अगर अपने पास 90 और 45 दो ही नंबर होते, ये 2 ही नंबर होते, तब भी तो HCF 45 ही आना था। तो फिर इनका भी HCF क्या होगा, 45। किसका, HCF ऑफ 90 एंड 45। जो बच्चे HCF के बारे में पूछ रहे थे कि सर HCF वाले केस में जो नोटिस दैट था उसमें क्या था, तो उसमें आप एक स्टेप को काट के और यहाँ से क्वेश्चन मान के चलोगे तो उनका भी HCF वही होगा। तो ये सभी HCF इक्वल होते हैं, और इनका HCF कितना आएगा, 45। ये हर एक क्वेश्चन के लिए सही होता है। यही मतलब था नोटिस दैट का। केवल एक बच्चे ने स्टार्टिंग में ही पूछा था मेरे से इस नोटिस दैट को, इसके अलावा किसी ने नहीं पूछा। तो मैं समझता हूँ कि जिसने भी पूछा वो वास्तव में ही मेहनत कर रहा है और बुक को भी अच्छे ढंग से पढ़ रहा है, और उसको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि जो बुक को पढ़ेगा और बुक में से समझेगा और बुक के जो वर्ड आ रहे हैं उनमें क्या क्या बताया गया है, तो उसको निश्चित रूप से ही प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।